अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, संरक्षण या विनाश। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रेणी अरावली आज अपने विनाश के कगार पर खड़ी है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा क्या फैसला दे दिया जिसके आधार पर देश में बहस छिड़ गई है। सवाल यह उठता है कि ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया और ऐसा फैसला दिया तो किस याचिका के आधार पर दिया। और यहाँ सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के कारण देश में जो आम जनसंख्या है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए आज इस कानूनी और सरल भाषा में इस तथ्य को समझते हैं। दोस्तों, अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि अरावली दिल्ली एनसीआर को रेगिस्तान से बचाती है। दिल्ली एनसीआर बाढ़ और प्रदूषण से बचाती है। अरावली जल संरक्षण को बचाती है। लेकिन हाल ही वर्षों में अरावली के अवैध खनन और उसके अवैध कटाई के कारण और जंगल माफियाओं के कारण अरावली खतरे के कगार पर है। हैरानी की बात यह है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। क्या यह मामला किसी व्यक्तिगत याचिका के माध्यम से पहुंचा या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई की है। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है। इसकी मुख्य वजह यह है कि जो अरावली पर्वत है, सुप्रीम कोर्ट को इसकी परिभाषा को डिफाइन करते हुए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जो अरावली पर्वत है भारत के कई राज्यों में स्थित है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में स्थित होने के कारण अलग अलग स्टेटों में इसकी अवैध खनन और इस पे जो भी जंगल माफियाएं हैं वह इसको खत्म करने के अस्तित्व पे थे। इसलिए इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट विवाद को बचाते हुए मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इसलिए अरावली को डिफाइन किया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने असली समस्या क्या थी? सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्यतः 3 समस्याएं थी। पहली समस्या थी कि किसी भी कानून में अरावली के बारे में परिभाषित नहीं किया गया था। दूसरी बात यह थी कि हर राज्य अरावली की परिभाषा अलग अलग दे रहे थे। तीसरी बात कि जो भी पुराने निर्णय अरावली के संदर्भ में दिए गए थे वह कहीं भी लागू नहीं हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या समाधान निकाला? सुप्रीम कोर्ट ने समाधान भावनाओं से नहीं बल्कि वैज्ञानिक तरीके से निकाला, जिसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार के विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली पर्वत के जितने भी छोटे पहाड़ हैं जो 100 मीटर से नीचे की ऊंचाई के हैं उनको हटा दिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि नई खनन लीज नीति अपनाई जाए, बिना पर्यावरण योजना के कोई काम न किया जाए, खनन प्रबंधन योजना नीति बनाई जाए। अब यहाँ बात यह हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवाद क्यों हो रहा है, क्योंकि पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अरावली की जो छोटी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से नीचे की हैं, यदि उनको हटा दिया जाए, उनका खनन कर लिया जाए तो अरावली का क्षरण होने लगेगा, जिससे अरावली के अस्तित्व पे खतरा हो जाएगा। वहीं इसके बारे में सरकार का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इससे अवैध खनन रुकेगा और विकास और पर्यावरण में संतुलन होगा, जिससे हम पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। दोस्तों, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न तो पूरी तरह से गलत कह सकते हैं, न ही पूरी तरह से सही कह सकते हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक कोशिश की है कानून को स्पष्ट करने की। यहाँ असली बात यह अभी बाकी है कि क्या अरावली सच में बचेगी या नियमों की आड़ में खत्म कर दी जाएगी। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।